नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टॉक्स विद अनुज भल्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनुज भल्ला एंड आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ कि जब सूर्य की पोजीशन आपके हर 12 हाउसेस में क्या रिजल्ट देता है। यानी कि सन अगर फर्स्ट हाउस में हो तो उसका क्या रिजल्ट होगा, सेकेंड हाउस में उसका क्या रिजल्ट होगा। ऐसे कर करके वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द 12 हाउसेस जहाँ पे सन का क्या पॉसिबल प्रभाव हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि हम लोग एक बहुत ही जनरल व्यू इसका ले रहे हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे सिर्फ हाउस कंसिडर कर रहे हैं एंड राशि नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो राशि के आने से फल में थोड़ा बहुत प्लस माइनस ज़रूर होगा, क्योंकि उससे ही सन की डिग्निटी, उसकी स्ट्रेंथ चेंज होती है एंड उसी के अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट चेंज होते हैं। तो जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही सामान्य और बहुत ही जनरल रिजल्ट्स देगी। चलिए बात करते हैं अबाउट सन इन योर फर्स्ट हाउस, यानी कि लगन में आपके सन जो है क्या रिजल्ट दे सकता है। तो जब भी लगन में सन आता है तो यहाँ पे ये बंदे को बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक एंड एक अथॉरिटी वाला बना देता है, क्योंकि अगर हम देखें सन जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो एक ईगो को दर्शाता है, अथॉरिटी को दर्शाता है, आपकी आत्मा को दिखाता है एंड आपके फादर को भी एक उसका कार्यकत्व है सन का। एंड सन लगन में आने से वो बंदे को बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक अथॉरिटेटिव बना देता है। उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, किसी वो ज़्यादातर एक जगह टिकता नहीं है, क्योंकि सन अगर हम देखें तो ज़रूर रोज़ अपने टाइम पे उगता है एंड रोज़ अपने टाइम पे ही ढलता है। तो ऐसे लोगों को जो है मतलब घूमने फिरने का बहुत शौक रहता है, घर में भी लोग ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। सन लगन में आने से मैंने जैसे आपको बताया अथॉरिटेटिव बनाता है। ये लोग दूसरों को अपना सेवक समझते हैं और खुद को राजा समझते हैं, क्योंकि सन राजा को दर्शाता है, अथॉरिटी को दर्शाता है। ये लोग ज़्यादा लोगों की जो है दखल अंदाजी नहीं लेते हैं, यूजली ये भी देखा गया है। फर्स्ट हाउस में सन आने से यूजली ये भी देखा जाता है कि इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, गर्मी होती है एंड इनका जो फेस है बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा वाला होता है, लिटअप होता है एंड ये लोग अपने सामने ज़्यादातर किसी की चलने देना नहीं सकते। अगर आप देखिए तो ये थे फर्स्ट हाउस में सन के प्रभाव। अब तो चलिए अब बात करते हैं अबाउट सन की पोजीशन जब वो सेकेंड हाउस में आ जाता है। सन के सेकेंड हाउस में आने से यूजली हमें ये देखते हैं कि जो एक बंदे में ईगो है बात करने की वो थोड़ी आ जाती है। अगर इनकी सन की स्ट्रेंथ यहाँ पे अच्छी राशि में वो स्ट्रॉन्ग हो और पीड़ित ना हो तो यूजली ये भी देखा जाता है कि इनके घर जो है एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति का जन्म होता है। इनके जो कुटुंब है, जो इनकी क्लोज फैमिली है, इन पर बहुत बड़ी हस्ती हो सकती है, जो इनके दादा परदादा या इनके फादर। यूजली ये देखा जाता है कि वो बहुत अच्छी हस्ती या बड़े जाने माने व्यक्ति हो सकते हैं। दैट इज़ इफ सन जो है आपका स्ट्रॉन्ग होगा। सन के यहाँ पे सेकेंड हाउस में आने से यूजली ये भी देखा जाता है कि हो सकता है इनकी थोड़ी उनकी फैमिली से शायद ना बने और उनको शायद थोड़े से दूर जाके रहना हो, रहने की परिस्थिति आ सकती है। सन के यहाँ पे आने से आपको एक जो इनकी स्पीच है उनमें थोड़ी कठोरता भी देगा, एक सेंस ऑफ अथॉरिटी देगा। जब भी आप किसी से वार्तालाप करेंगे, जब आप किसी से कुछ बात करेंगे या डिस्कस करेंगे तो एक सेंस ऑफ अथॉरिटी आपकी स्पीच में यूजली झलकेगी ही झलकेगी। आपको खाना पीना जो है गर्म खाना पसंद होगा, ठंडा खाना आपको पसंद नहीं होगा, क्योंकि सन जो है वो एक हॉट प्लैनेट है, बहुत ही फायरी प्लैनेट है एंड सिंस सेकेंड हाउस इज योर हाउस ऑफ फूड एंड स्पीच ऑल्सो, तो यूजली आप खाने में ज़्यादा गर्म ही पसंद करेंगे। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन, यानी कि सूर्य का प्रभाव थर्ड हाउस में जब आपके थर्ड हाउस में होगा तो कैसा होगा। अगर तो सन की डिग्निटी यहाँ पे अच्छी होगी या अच्छी राशि में बैठा होगा तो यूजली ये भी देखा जाएगा कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी बनाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा साहसी होगे। यू विल बी अ सेल्फ मेड पर्सन। यूजली हो सकता है कि आपके थोड़े जो छोटे भाई बहन हों उनके साथ आपके विचार ना मिले और थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। उसके बाद आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, आपके शॉर्ट जर्नीज़ लगते रहेगी एंड आपको नॉलेज शेयर करना, गेन करना एंड देन उसे शेयर करना, लोगों में बांटना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये देखा जाता है। तो
चलिए अब बात करते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन फोर्थ हाउस में क्या होता है। जब भी सूर्य चौथे घर में किसी के होता है तो यूजली उनका जो अपने घर और अपने मदर की तरफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा बढ़ जाता है और माँ की तरफ खिंचाव ज़्यादा होता है। यूजली ये भी देखा जाता है कि इनका जो होम एनवायरनमेंट है या जो इनकी मदर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेटिव हो सकती है इनके साथ। ये तो उनके खैर अच्छे के लिए ही होगा, मदर्स क्योंकि कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहती है। एंड यूजली ये भी देखा जाता है कि इनको फ्यूचर में आगे जाके देख के अगर तो इनका सूर्य बहुत ज़्यादा ख़राब राशि में बैठा हो, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम शायद की कोई संभावना हो सकती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन फिफ्थ हाउस में क्या होगा। जो कि जब हम काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सूर्य का अपना घर हो जाता है। ये फिफ्थ हाउस है एंड सूर्य यहाँ पे लियो में होता है काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग। बट अदरवाइज ऑल्सो सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर इसकी क्या बोलते हैं, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन इन फिफ्थ हाउस। जब भी सूर्य फिफ्थ हाउस में होता है तो काल पुरुष के अकॉर्डिंग कुंडली के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अदरवाइज ऑल्सो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है सन इन फिफ्थ हाउस। एक्सेप्शन है कि अगर वो बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो या बहुत ही ज़्यादा शत्रु राशि या डेबिलेटेड ना हो। एनीवेज सन जब भी फिफ्थ हाउस में होता है तो यूजली जो भी बच्चा पैदा होता है उनके पैदा होने के बाद उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। दे आर लकी फॉर देयर पेरेंट्स, फॉर देयर फादर, यूजली ये देखा जाता है। सन ये जो फिफ्थ हाउस है आपकी सोच विचार का भी है। सन एक बहुत ही राजसिक प्लैनेट है, एक राजा को दर्शाता है। तो इनके सोच विचार, इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, ये लोग बहुत बड़े स्केल में सोचते हैं एंड इनको पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा इंटरेस्ट एक तरीके से होता है, ये लोग लेते हैं। ऐसा भी यूजुअली देखा जाता है कि ये दुनिया को अपनी क्रिएटिव साइड दिखाने बहुत बुरी तरह जाते हैं। दे आर वेरी ईगर टू शो देयर क्रिएटिव साइड एंड दे वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यूजुअली ये देखा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन इन सिक्स्थ हाउस। जब भी सूर्य आपके सिक्स्थ हाउस में होता है तो हो सकता है कि जो आपके मैटरनल साइड के रिलेशंस हैं उनसे आपसे इतनी ज़्यादा ना बने, यानी कि आपके मामा हो, मम्मी हो या आपके मासी हो या मौसा हो। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि उनके साथ थोड़ी हो सकता है थोड़ी कम बने। एंड सूर्य सिक्स्थ हाउस में होने से ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि दिन में आपकी एक ना एक बार लड़ाई किसी से तू में या कुछ हो, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि सन जब भी सिक्स्थ हाउस में होता है, बिकॉज सिक्स्थ हाउस इज योर हाउस ऑफ एनिमीज एंड सन जो है यहाँ पे एक प्रकाशित कर रहा है, उस चीज़ को लाइट दे रहा है। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि आपके किसी न किसी बाहर वाले घर वाले से थोड़ी थोड़ी तू में रोज़ होते ही रहे। सिक्स्थ हाउस में सन आने से यूजुअली ये भी देखा जाता है या तो आप लॉ या मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन में जा सकते हैं यदि आपके सन की डिग्निटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो। एंड सिक्स्थ हाउस का सन आपके खर्चे बढ़ाता है। जो आपके एनिमीज़ हो गए वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं या बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकता है। एंड ये आपको कभी कभी सरकार द्वारा या कोई गवर्नमेंट पोजीशन द्वारा फेवर्स भी दिलवा सकता है, यूजुअली ये देखा जाता है। सेवेंथ हाउस की अब बात करते हैं। जब सन सेवेंथ हाउस में होता है तो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ये नीच का हो जाता है एंड नीच के होने से सन ये इस हाउस में इतना कंफर्टेबल नहीं है। ये आपको पॉलिटिक्स करने की क्वालिटी को बढ़ा सकता है। ये एक तरीके से देखा जाए तो आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर भी दे सकता है जो थोड़ा ईगो सेंट्रिक हो, जिसमें थोड़ा ईगो हो। एंड ये पॉपुलैरिटी को घटा भी सकता है, बढ़ा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसकी डिग्निटी या किस राशि में बैठा है यूजुअली। एंड ये सन जो है एक सेपरेटिव टेंडेंसीज देता है विद योर लाइफ पार्टनर, या आपके जो कोई भी हो पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं या लाइफ पार्टनर्स के साथ थोड़ी सेपरेटिव टेंडेंसीज को यूजुअली बढ़ा सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन इन एट्थ हाउस। जब भी सूर्य एट्थ हाउस में होता है और अगर अच्छी डिग्निटी हो तो आपको अच्छी लंबी आयु दे सकता है। एंड हो सकता है कि जब भी आपको कोई बहुत बड़ा मेजर डिजीज़ हो वो सन से रिलेटेड, यानी कि हार्ट या आइज़ या जो भी चीज़ें सन डिनोट करता है उससे रिलेटेड डिजीज़ होने की संभावना है।
यदि उसका संबंध 6th हाउस से बन रहा हो सकता है कि आपके इन लॉज के साथ थोड़ी इतनी ना बने, बिकॉज 8th हाउस आपके इन लॉज या आपके वाइफ के फैमिली को भी दिखाता है। अगर तो सन यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में हुआ तो वो आपको बहुत ज़्यादा गुप्त धन यानी कि अनअर्नड वेल्थ दे सकता है, एंड आपके जॉइंट वेल्थ विद स्पाउस को भी एक तरीके से बढ़ा सकता है। 8th हाउस में सन होने से द पर्सन कैन बी इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट साइंसेज या लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड जो भी चीज़ें जो हम सीक्रेट पढ़ाई को बोलते हैं, जो ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते, तो बंदा इस चीज़ को पढ़ सकता है, इसकी खोज में जा सकता है। 8th हाउस में सन होने से एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इनको कोई भी एक सीक्रेट या बताया जाए तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा उसको सेफ रखते हैं, ये लोग किसी से शेयर नहीं करते हैं, विच इज़ वाई ये लोग किसी सीक्रेट एजेंसीज में भी काम कर सकते हैं, लाइक पुलिस, CBI, थिंग्स लाइक दैट, जो इन्वेस्टिगेटिव वर्क में ज़्यादा लगी होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन इन 9th हाउस। जब सन 9th हाउस में होता है तो वो आपको गुरुओं से बहुत अच्छा ज्ञान दिलवाता है। हो सकता है आपके गुरु और आपके फादर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, ये भी देखा जाता है। एंड आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है रिलीजियस ट्रैवल करने में मज़ा आएगा। यू विल परस्यू दिस अलॉट, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीजियस लर्निंग्स मिले। एंड ये भी देखा जाता है कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप उस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा सीखते हैं एंड उस चीज़ को बांटना चाहते हैं लोगों के साथ। सन के 9th हाउस में आने से यदि अपने राशि का ना हुआ यानी कि लियो में नहीं हुआ और अगर किसी और में हुआ तो ये सेपरेटिव टेंडेंसीज को बढ़ा देता है विद योर फादर, क्योंकि हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में कारक को भावनाशय, जो सन जो है वो फादर को डिनोट करता है। 9th हाउस ऑल्सो फादर। तो जब भी कोई ग्रह जो है वो जिस चीज़ का कारक है वो उसी हाउस में बैठ जाता है तो उससे जीव सुख में कमी कर देता है। कभी तो हो सकता है कि किसी वजह आप अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, अपने फादर से, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर जॉब, या किसी रीज़न की वजह से आपके फादर आपसे दूर हो सकते हैं। सो दीज थिंग्स कैन हैपन व्हेन सन इज इन योर 9th हाउस। Now let's discuss about the effect of sun in your 10th house। सूरज जब भी 10वें घर में होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बलशाली और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। एंड 10th हाउस जो आपका कर्म का हाउस है, एंड सन जो है वो सिंहासन है, तो वो आपको सिंहासन देता है। ये सन बहुत ही अच्छा माना जाता है 10th हाउस में। इट कैन गिव यू नेम, फेम। आप पॉलिटिक्स के प्रोफेशन को परस्यू कर सकते हैं, यू कैन बी रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब, एंड आपको बहुत ही ज़्यादा नाम, सारे ऐश्वर्य, सारी सुविधाएं देता है। एंड हो सकता है कि आप जो जन्म है वो किसी अच्छे घर में भी हो, आपके फादर अच्छे पोजीशन में हो, यूजली ये भी देखा जाता है। बट विथ ऑल दीज थिंग्स वो बंदे को थोड़ा डाउटिंग नेचर का भी बनाता है। यदि आपका सन जो है 10th हाउस में हो तो आपके नेचर में थोड़ा डाउटिंग आ जाता है, एंड आपकी टेंडेंसीज हो जाती है कि चीज़ों को आप रिकन्फर्म बहुत करते हैं लोगों की कही हुई बात को। तो 10th हाउस का सन ये रिजल्ट्स देता है। जब भी सूर्य जो है 11th हाउस में आता है तो इनके जो फ्रेंड्स हैं बहुत ही अच्छे पोजीशन वाले होते हैं। इन लोगों के फ्रेंड्स अच्छे पोजीशन में होते हैं, थोड़े इगोइस्टिक भी होते हैं। हो सकता है कि इनके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं यानी कि बड़े भाई बहन, इनसे उनकी शायद थोड़ी कम बने, क्योंकि सन सेपरेटिव टेंडेंसीज देता है। ये इच्छा पूर्ति के हाउस भी है, तो सन जो है जो भी आपकी इच्छा है, डिज़ायर है, उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, फास्ट करने में मदद करता है। एंड एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब भी सन 11th हाउस में होता है तो यूजुअली देखा जाता है कि जो व्यक्ति है उसको जो संतान है वो एक मेल सन होने की चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, प्रोवाइडेड सन स्ट्रॉन्ग हो। अगर कि सन की डिग्निटी वीक हो तो ये चेंज हो सकता है, बट यूजुअली देखा यही जाता है कि सन 11th हाउस में इंसान को पुत्र संतान होने की चांसेस जो है ज़्यादा होती है।
चलिए अब बात करते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन इन 12th हाउस। जब भी सूर्य 12वें घर में होता है तो यूजली ये देखा जाता है कि इंसान की नींद को डिस्टर्ब करता है, बिकॉज 12th हाउस जो है वो आपकी नींद का होता है एंड ये आपके ब्लड प्रेशर्स का भी होता है। तो यूजली देखा जाता है कि आपके पार्टनर से मनमुटाव या टकराव होते रहते हैं। एंड ये भी देखा जाता है कि जब भी आप कोई लंबी जर्नी में बाहर जाएँ तो आपको एक सेंस ऑफ बेचैनी हमेशा रहती है, एक चीज़ हमेशा खाती रहती है एंड आप रेस्टलेस हो जाते हैं। यदि सूर्य आप पे स्ट्रॉन्ग हो, उच्च का हो, अपनी राशि का हो, तो ये आपको मेडिकल प्रोफेशन से जोड़ने की कोशिश करेगा। यू कैन बी अ डॉक्टर एंड और यू कैन बी रिलेटेड टू हॉस्पिटल ऑल्सो। सो ये तो थे सन का इफेक्ट 12th हाउस में। तो मैंने आपसे बात करी है अबाउट सन, द इफेक्ट ऑफ सन इन ऑल द 12 हाउसेस ऑफ योर हॉरोस्कोप। यहाँ पे हमने राशि को अकाउंट में नहीं लिए। जब भी हम कोई स्पेसिफिक राशि को लेंगे तो हम इसके फल में थोड़े चेंजेस ज़रूर पाएंगे। ये तो थी अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन इन ऑल द 12 हाउसेस ऑफ द हॉरोस्कोप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एस्ट्रो टॉक्स विद अनुज बल्ला एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर अ न्यू वीडियो कम्स आउट आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप मेरी नई वीडियोस देख सकें। Until next time, thank you.